जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि अगर आपके पास एक लाइन हो डायरेक्ट्रिक्स यानी ख़त नाज़िम, और ये हमारा ख़त नाज़िम है और इसकी मसावत है y बराबर है k के, और आपके पास एक नुक्ता है जो कि फोकस या मास्का है और उसके कोऑर्डिनेट्स यानी मुतनासिक a, b हैं। तमाम नुकात का महल वकू एक्स वाई प्लेन यानी उफ़क़ी और उमूदी मस्तवी में जो कि बराबर फासले पर हैं इस मास्का और इस ख़त नाज़िम से, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह बनती है। और असल मसावत में हमने ले लिया एक नुक्ता x, y मुतनासिक मस्तवी में, और हम कहते हैं कि x, y को पूरा उतरना चाहिए इस शर्त पर कि इसका फासला मास्का तक बराबर होना चाहिए, यानी ये फासला यहाँ पर बराबर होना चाहिए इस फासले से। और हमने इसे बनाया डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर, और इसे बराबर किया इस फासले ख़त नाज़िम तक, और हमने अलजिब्रा का इस्तेमाल करते हुए ये मसावत हल की। यहाँ पर तमाम नुकात के लिए एक्स वाई प्लेन में जो कि पूरा उतरते हैं इन तमाम शराइत पर कि इसका फासला मास्का तक बराबर है इस लकीर तक के फासले से। और पुरुमीद तौर पर हमने ख़ुद को मुतमईन किया है कि ये हकीकतन एक पैराबोला है, और ये कुछ मुश्किल दिखाई देता है उन तमाम पैराबोला से जो कि हमने अब तक देखे हैं। मेरा ख्याल है अगर आप इसे गौर से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये वाकई एक पैराबोला है, और ये एक मायारी पैराबोला है। मायारी पैराबोला कुछ इस तरह होता है, y बराबर है x मुरब्बा के, और ये किस तरह इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखें कि ये जो अददी सर है यहाँ पर, ये यहाँ पर 1 के बराबर है, और यहाँ पर देखें कि 1/2 ज़रब b तफरीक के ये बराबर है 1 के। तो इस इक्वेशन के मुताबिक जो है, यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ, तो ये अददी सर जो है x टर्म के सामने जो अददी सर है ये 1 के बराबर है। और यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर इससे हम इस तरह कह सकते हैं कि मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ इस तरह, y तफरीक 0 ये बराबर है 1 ज़रब x तफरीक 0 मुरब्बा। अब यहाँ पर देखें कि उम्मीद है कि ये दोनों, इन दोनों का नमूना एक जैसा है और ये दोनों तकरीबन एक जैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर देखें कि 1/2 ज़रब b तफरीक के ये बराबर है 1 के, और x तफरीक a मुरब्बा जो है x तफरीक 0 मुरब्बा के बराबर है। यहाँ पर a जो है वो यहाँ पर 0 के बराबर है इस जगह पर। तो यहाँ पर जो a है ये 0 के बराबर है इस इक्वेशन के मुताबिक, और ये लाइन बराबर है y बराबर है x मुरब्बा के। यहाँ पर ये जो टर्म है ये 0 के बराबर है, तो मैंने दाएं को बाएं जानिब कर दिया है, y को, y जो है वो यहाँ पर बाएं जानिब कर दिया है मैंने। तो यहाँ पर जो है ये 0 के बराबर है, b जमा k/2 ये बराबर है 0 के। और अब हम जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम असल कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं मास्का और ख़त नाज़िम के इस मायारी पैराबोला की मसावत का इस्तेमाल करते हुए। तो जहन में रखिएगा कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था, हमने कहा था कि क्या इक्वेशन है उस ख़त की जिसका फासला इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है। तो हमने हासिल की थी ये इक्वेशन। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक पैराबोला है, और हम कहते हैं कि ये पैराबोला जो है इसका फासला, इसके तमाम नुकात का फासला जो है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर है। तो इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो हमने क्या किया था, हमने इस फार्मूले के साथ जो है मुवाजना किया था, और हमने इस हिस्से को b और k जो है इसको मालूम किया था। b जो है ये हमारा y कोऑर्डिनेट है फोकस का, और k जो है वो इस डायरेक्ट्रिक्स की लकीर को जो है, लाइन को वो डिफ़ाइन करता है। तो हम मालूम करते हैं कि आया हम इन नुकात को मालूम करते हैं इसकी मदद से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1/2 ज़रब b तफरीक k बराबर है 1 के। तो मैं इसे एक जनरल फॉर्म में कर लेता हूँ ताकि जो है आपको बार बार इसे करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोनों जानिब 2 ज़रब b तफरीक k से ज़रब दे लें तो ये इस तरह हो जाता है। तो इसे 2 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब, तो 1/2 बराबर है b तफरीक k के। तो इस तरह हो जाता है। तो इस इक्वेशन को लेते हैं, b जमा k/2 बराबर है 0 के। तो b प्लस k बराबर है
सिफर के। ठीक, तो b जमा k बराबर है सिफर के। तो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दोनों नामालूम है, तो इन्हें जमा कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 2b बराबर है 1/2 के। तो b बराबर हो जाता है 1/4 के। तो यहाँ पर हम जो है इस इक्वेशन में दोबारा डालते हैं सिफर बराबर 1/4 जमा k के। तो k जो है ये बराबर हो जाएगा तफरीक -1/4 के। ठीक, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स अगर x एक्सिस और ये हैं, ये x एक्सिस हैं और ये y एक्सिस हैं, तो y बराबर है x² के। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह बनता है यू शेप में, और ये हमारा पैराबोला है। y बराबर है x मुरब्बा के, ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। और y तफरीक सिफर बराबर है 1 ज़रब x तफरीक सिफर मुरब्बा, ये दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमने मालूम करना है। तो फोकस कुछ यहाँ पर होगा, और मुझे कैसे पता चला कि फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है बाईं जानिब। तो और इसका दूसरी चीज़ ये है कि इसका वर्टेक्स या चोटी कहाँ पर है, ये हमने मालूम करनी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस x कीमत और इस y की कीमत से हम इसका अंदाज़ा करेंगे। यहाँ पर क्या कीमत जो है इसको सिफर कर दे और y को सिफर कर दे, तो यहाँ पर सिफर सिफर है, तो इसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिफर सिफर होंगे। ठीक, v ये वर्टेक्स के लिए मैंने लिखा है, ये बराबर है सिफर सिफर के। तो इसका फासला जो है, अब फोकस जो है वो हमने मालूम करना है। तो हमने जो नमूने से इसका मुआवजा किया था, तो सिफर जो है इसका जो है फोकस का x कोऑर्डिनेट जो है ये बराबर होगा हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के। तो a जो है ये बराबर है सिफर के। तो हमारा x कोऑर्डिनेट फोकस का जो है ये हमेशा बराबर होगा हमारे वर्टेक्स के। तो हमारा ये x कोऑर्डिनेट सिफर हो गया फोकस का। तो y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा b है, जो कि 1/4 है। और ख़त नाज़िम जो है वो k जो है वो -1/4 हमने मालूम किया है। तो हमारा ख़त नाज़िम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कि y बराबर है -1/4 के, क्योंकि y की कीमत जो है -1/4 होगी। तो हमारे वर्टेक्स से जो फोकस का फासला है ये बराबर है हमारे वर्टेक्स से इसके डायरेक्ट्रिक्स तक। तो जो है ये 1/4 हमारा वर्टेक्स फोकस से नीचे है और हमारे डायरेक्ट्रिक्स से 1/4 ऊपर है। लेकिन ये ख़ास नौइयत थी इसकी, और आप हर दफ़ा ये करना नहीं चाहेंगे कि हर दफ़ा मास्का और ख़त नाज़िम वगैरह मालूम किया जाए इस तरीके से। और हम जो है किसी जनरल हल कोई निकालते हैं इसका। तो मैं चाहूँगा कि इसको सबको मैं मिटा दूँ, ये सब मिटा देते हैं, ये भी मिटा देता हूँ मैं। तो एक जनरल फॉर्म में इसे बना करते हैं। तो मैंने इसे बहुत गंदा कर दिया है, तो मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, और मैं y को जो है वो बाएं जानिब ले आता हूँ, ताकि हर दफ़ा आपको बताना न पड़े कि मैंने y को स्विच किया है दाएं जानिब। तो मैं कोई कलर चूज़ करता हूँ, मैं लेता हूँ ऑफ वाइट कलर। y तफरीक b जमा k/2 ये बराबर है 1/2 ज़रब b तफरीक k ज़रब x तफरीक a मुरब्बा। तो ये महलवकू है तमाम नुकात का पैराबोला के, जो कि डायरेक्ट्रिक्स y बराबर है k, जो कि बराबर फासले पर हैं डायरेक्ट्रिक्स और फोकस a, b के। ठीक, तो यूँ कहें कि मेरे पास एक पैराबोला है। तो
मैं आपको पैराबोला देता हूँ y तफरीक y1, यूँ कहें कि x1 कामा y1 इसका वर्टेक्स है y1, x1 कामा y1। तो y तफरीक y1 बराबर है कोई कांस्टेंट अदद, यूँ कहते हैं कैपिटल A, ये छोटे a से मुख्तलिफ है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और शायद मैंने आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया था उसमें। तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट फैक्टर हमने लिया है a ज़रब x तफरीक x कीमत हमारे वर्टेक्स की x1 इसका मुरब्बा। तो अगर आपको ये पैराबोला दिया जाए या आपको मिले ये पैराबोला, तो आप कैसे मालूम करेंगे a, k, b वगैरह इसके जो कोऑर्डिनेट हैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के। तो यहाँ पर देखें कि a जो है सबसे पहले हम मालूम करते हैं, a जो है ये x1 के बराबर है यहाँ पर, ठीक। तो a बराबर है x1 के। तो x कोऑर्डिनेट हमारे फोकस का जो है वो हमारे वर्टेक्स के बराबर है। तो यहाँ पर ये फैक्टर जो है ये 1/2 b ज़रब b तफरीक k के बराबर है। तो a जो है ये बराबर है 1/2 ज़रब b तफरीक k, और फिर हमारे पास है ये बचता है हमारे पास ये b जमा k/2 जो कि बराबर है y1 के। तो हमारे पास y1 जो आ जाता है वो b जमा k/2, ठीक। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों में a मिला होगा और y मिला होगा हमें। तो हम b और k के लिए हल करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम दोनों जानिब ज़रब देते हैं b माइनस k से। तो ये हो जाता है b माइनस k ज़रब a बराबर है 1/2 के, ठीक। तो b तफरीक k बराबर है 1/2 a के, जब हम तकसीम करेंगे a से दोनों जानिब। तो यहाँ पर देखेंगे y1 बराबर है b जमा k/2 के। तो 2y बराबर है b जमा k, 2 से हम ज़रब देते हैं दोनों जानिब। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को जो है हम जमा कर लेते हैं, b जमा k बराबर है 2y के। तो इन्हें हम जमा कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो 2b k ख़त्म हो जाएगा, बराबर है 1/2a जमा 2y1, ठीक। तो b बराबर होगा, जो कि y कोऑर्डिनेट है हमारे फोकस का, तो ये हो जाएगा 1/4a जमा y1। तो यहाँ पर देखें कि जो कुछ हमने किया है, जो हम y कोऑर्डिनेट लेंगे हमारे वर्टेक्स का, उसमें हम 1/4a जमा करेंगे जैसा कि हमने पीछे किया था पहले। तो यह मैंने डिलीट कर दिया है यहाँ पर। तो आखिरी दफ़ा जब हमारे पास y बराबर था x मुरब्बा के, तो ये y1 जो है 0 था और स्केलिंग फैक्टर a जो है वो 1 था। तो y कोऑर्डिनेट हमारे फोकस के जो हैं वो 1/4 था और ये हमारा b है। तो अब हम k के लिए हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है 2y1 बराबर है b जो कि 1/4a जमा y1 जमा k के बराबर है। तो y1 जो है तफरीक करते हैं दोनों जानिब, तो y1 रह जाता है हमारे पास बाएं जानिब। तो हमारे मिलता है y1 तफरीक 1/4a बराबर है k के, ठीक। तो ये हमने कर लिया है। तो ये बहुत दिलचस्प है कि ये मुश्किल फार्मूले जो हैं ये हम ग्राफ करते हैं। y तफरीक y1 बराबर है a ज़रब x तफरीक x1 मुरब्बा। तो अब हम इस पैराबोला को ग्राफ करते हैं। तो x एक्सिस से मुताबिक करते हुए हम यू शेप का पैराबोला बनाते हैं। तो हो सकता है ये नीचे की तरफ हो, तो लेकिन मैं फ़िलहाल जो है इसे ऊपर की जानिब भी बना रहा हूँ। तो ये जो है ये पैराबोला है,
इसका वर्टेक्स या चोटी जो है वो यहाँ पर है, और ये है x1 कामा y1। यहाँ पर y1 की कीमत जो है यहाँ पर इसे जो सिफर कर दे, और x की कीमत जो है जो इसे सिफर कर दे, तो y बराबर है k के। ये 1/4 कम है, 1/4 नहीं बल्कि 1/4 ज़रब ये स्केलिंग फैक्टर a, तो ये 1/4 a के बराबर है ये फासला। और इसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर होगा, तो ये y बराबर है y1 तफरीक 1/4 a। ये दिलचस्प हिस्सा है कि हम जा रहे हैं 1/4 a नीचे वर्टेक्स से, तो फोकस जो है वो ऊपर होगा x1 कामा, तो इसका जो है कीमत वही होगी, तो ये 1/4 a ऊपर होगा, ये होगा y1 जमा 1/4 a। तो दिलचस्प इसका यही है कि हमने 1/4 a इसका ऊपर लिया है इसे वर्टेक्स से। तो अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूं, y तफरीक 1 बराबर है 2 ज़रब x तफरीक 3 मुरब्बा, तो हम इसे ग्राफ कर सकते हैं, इसका मास का जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये मैं x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूँ, और इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे 3 और 1 पर है, 1 2 3 और 1 ऊपर, तो यहाँ पर इसका वर्टेक्स होगा। तो यहाँ पर देखें कि इसमें हमें 2 जो है इसका स्केलिंग फैक्टर मिला हुआ है, तो इसका फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा, 1/4a जो कि 2 है, 1/4 ज़रब 2 हो जाएगा जो कि 1/8 होगा। तो ये यहाँ पर 1/8 जो है, या 8वां हिस्सा जो है इसका पॉइंट का ऊपर होगा, और 1/8 जो है वो इसका ख़त नाज़िम नीचे होगा इस वर्टेक्स से। तो ये ख़त नाज़िम हो गया और फोकस मिल गया। तो अब हम जो है इसे बना लेते हैं। तो ये जो है हमारा पैराबोला है। तो उम्मीद है आपको मैंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा, ताकि आप जो है आसानी के तौर पर आसानी से इसका फोकस और जो है ख़त नाज़िम मालूम कर सकें। तो हमें ये क्वेश्चन मिली हुई है, और हमने जो एक्स टर्म के साथ जो कीमत है इसको हमने ज़रब दिया 4 से, और फिर 1 को तकसीम कर दिया इससे। तो इस तरह हमें जो है हमें फासला मिल गया वर्टेक्स से फोकस तक और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक। इस तरह हमने इसे कर लिया। इजाज़त चाहूँगा।